हेलो एवरीवन। मैं जुल्फ़कार अहमद आप सबका इस क्लास में वेलकम करता हूं। आज हम क्लास 10th जेके बोस के इंग्लिश लिटरेचर से पोएम फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। पोएम है प्रेयर, टाइटल है पोएम का, और ये पोएम लिखी है गुलाम अहमद महजूर ने। इसकी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समरी, थीम, पोएटिक डिवाइसेस, ईच एंड एवरीथिंग हम कंप्लीट करेंगे। और एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। कंप्लीट वर्ड मीनिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। आज हम इसको शुरू करेंगे। इसके बाद अगर आपकी फ़ीडबैक अच्छी रहेगी तो इंग्लिश लिटरेचर प्लस ग्रामर में से जितने भी पोर्शन होगा, जो भी पोर्शन है इंग्लिश का, इंग्लिश लिटरेचर ग्रामर का, मैं कंप्लीट करवा दूंगा अगर आपकी फ़ीडबैक अच्छी रहेगी। और उसके साथ साथ एसएसटी का सिलेबस भी मैं कवर करवा दूंगा। अगर आप जो स्टूडेंट्स कहेंगे, आपकी डिमांड होगी, आपका फीडबैक अच्छा रहेगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको करवा दूंगा। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी फीडबैक ज़रूर दें। चलो शुरू करते हैं। ये पोएम जो है, पोएम लिखी है गुलाम अहमद महजूर ने, यानी इनका टाइटल जो है वो पीरज़ादा भी है। पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर, महजूर जो इनका पेन नेम है। पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर जो है ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। के बेसिकली कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से बिलोंग करते हैं, विलेज मित्री गांव से। और इनका जो बर्थ इनका हुआ है 1885 में, और इनकी जो डेथ हुई है इनकी 1992 में। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो पोएम है, ये पोएम कश्मीरी लैंग्वेज में लिखी गई थी। कश्मीरी लैंग्वेज से इनको ट्रांसलेट किया है प्रोफेसर गुलाम रसूल मलिक ने। और ये प्रोफेसर गुलाम रसूल मलिक जो ये भी जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करते थे। तो हम देखते हैं, आप पोएम को रीड करते हैं। पोएम को इनका फर्स्ट स्टैंजा रीड करते हैं, उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड, यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ। हाउ लॉन्ग शैल आई dwell इन ignorance? Pour me the nectar of knowledge. Lend ear to my wailing and please cure me of ills and pains. Save me from sloth, infirmity and doubt. Surcharge my heart with passion, zest and hope. फर्स्ट स्टैंजा में क्या बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं ये तो देखो। लॉर्ड यानी सबसे पहले तो इसमें हम पोइटिक डिवाइस देखेंगे तो ये एड्रेस है। एड्रेस किससे एड्रेस्ड है, ये मतलब किससे मुखातिब है। जो पोइट है वो अल्लाह ताला से मुखातिब है। अल्लाह ताला से मुखातिब यानी गॉड को एड्रेस कर रहे हैं। एड्रेस है खुदा से, और कह रहा है कि ए खुदा, यू आर माई होप एंड ट्रस्ट। नहीं, खुदा को कह रहा है कि आप ही मेरी उम्मीद, मेरा यकीन, मेरा भरोसा हो। लीड मी टू द वे ऑफ ट्रुथ, मुझे किस रास्ते पे चला, सच्चाई के रास्ते पे चला। इस पोएम में हम क्या देखेंगे, बहुत ही एक खूबसूरत पोएम है। इसमें हम देखेंगे कि जो पोएट है ना, पोएट का कॉन्फिडेंस कितना है, ट्रस्ट कितना है अल्लाह ताला पे, भरोसा कितना है अल्लाह ताला पे। अल्लाह ताला से ये क्या मांगता है, ये अल्लाह ताला से नॉलेज मांगता है। और कहता है कि ए अल्लाह, जिस जहालियत की ज़िंदगी में हम हैं, हमें इस जहालियत से निकाल ले। वो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। और उसके बाद देखेंगे हम इसमें ये प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं कि लोगों के साथ हमें कैसे रहना है, किस तरीके से हम लोगों को प्यार मोहब्बत बांटे, और किस तरीके से हमें ये ज़िंदगी जीनी चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई इसमें, मॉरल भी है। कह रहे कि यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ। हाउ लॉन्ग शैल आई dwell इन ignorance? dwell का मतलब होता है टू लिव और रिसाइड एनीवेयर, कहीं पर रहना। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कब तक मैं जहालियत में पड़ा रहूँगा। इग्नोरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लैक ऑफ अवेयरनेस या लैक ऑफ नॉलेज, इसका मीनिंग होता है। लिख लिया। पोर मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज। नेक्टर एक्चुअल में बोला जाता है, जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर का जो जूस होता है यानी रस होता है, नेक्टर होता है जो, जिसको अमृत कहा जाता है। कह रहे कि वो मुझे अता कर। तो जो पहला पोइटिक डिवाइस था ना लॉर्ड, जब भी पोइट डायरेक्ट एड्रेस हो किसको, खुदा को, या फिर किसी ऐसे पर्सन को जो वहाँ पर प्रेजेंट ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, एपोस्ट्रॉफी। ये पोइटिक डिवाइस है, मैं अब आगे बता भी दूंगा। ये पोइटिक डिवाइस एक जो है एपोस्ट्रॉफी। दूसरा पोइटिक डिवाइस जो है वो ये है नेक्टर ऑफ नॉलेज। ये तो मेटाफोर है। ये क्या है, मेटाफोर। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि कब तक मैं जहालियत की ज़िंदगी में पड़ा रहूँगा, जहालियत में पड़ा रहूँगा। ए अल्लाह, मुझे एक कतरा जो है वो किसका, इल्म का अता कर। लैंड एयर टू माई वेलिंग। वेलिंग कहते हैं किसको, वेलिंग कहते हैं
यानी क्राइंग। वेलिंग का मीनिंग क्या हो गया, तो लिख लिया आप, वेलिंग का मीनिंग होता है क्राइंग या वीपिंग। कह रहा है कि मेरी जो मतलब मैं जो रो रहा हूँ, ठीक है, मेरे दुख को सुन ले अल्लाह। एंड प्लीज़ यानी मेरी आरजू को, मेरी रिक्वेस्ट को, कह रहा है कि मेरी रिक्वेस्ट को सुन लो। क्योर मी ऑफ इल्स एंड पेन्स, मैं जिस बीमारी में मुब्तला हूँ, मेरे इस दर्द का, इस बीमारी का इलाज कर। बी काइंड ईच वुमेन टू मी, ये अल्लाह तो मुझ पे मेहरबान हो जा, हमेशा हर वक्त के लिए मेहरबान हो जा। लेट मी नेवर फील इन वांट, मुझे कभी भी अपना मोहताज मत बना, यानी मुझे कभी मोहताजी की ज़िंदगी जो है वो ना जीने की तौफीक ना दे। यानी कह रहा है कि अल्लाह मैं कभी किसी चीज़ की आरजू ना करूं, ठीक है, ए अल्लाह तो मुझे हर चीज़ से नवाज। सेव मी फ्रॉम स्लॉथ, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि अल्लाह मुझे किस चीज़ से बचा, स्लॉथ। स्लॉथ का मतलब होता है यानी जिसको हम बोलते हैं लेथार्जिक, यानी बहुत ज़्यादा एक लेजीनेस, काहली, सुस्ती से बचा। इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी का मतलब होता है मेंटल वीकनेस या फिजिकल वीकनेस को इन्फर्मिटी कहते हैं। उसके बाद बोल रहा है डाउट, यानी शक व शुबा, कभी ए अल्लाह मैं शिकायत ना करूँ किसी चीज़ को लेकर। कह रहे कि सरचार्ज माई हार्ट विद पेशेंस जेस्ट एंड होप, ए अल्लाह मेरे दिल को भर दे, जोश से भर दे, यानी एंथुसियाज्म मांग रहा है अल्लाह ताला से, कह रहा है कि उम्मीद से मेरे दिल को भर दे, मैं कभी तुझसे शिकायत ना करूँ किसी चीज़ की। तो कितनी अच्छी चीज़ें जो इसमें बोली। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या बोला है, क्या क्या बातें की हैं इसमें। तो देखो इसकी एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो क्या कहा इसने, The poet begins by addressing God as his only hope and guide. He asks to be led to truth and to be freed from ignorance. He prays for knowledge, help in his suffering, and kindness in every moment of life. He asks God to protect him from laziness, weakness, doubt, and instead fill his heart with energy, enthusiasm, and hope. अच्छा, अब मैं सिर्फ स्टैंजा पढ़ूंगा, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, ये आप खुद पढ़ लें, क्योंकि वही बातें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वो आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते। नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट क्या कह रहा है, लेट मी नॉट अवर लेट मी नॉट एवर चैंट द स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स, लेट मी सिंग द सॉन्ग्स विच इन्फ्यूज लाइफ इनटू द डेड, लेट मी सिंग ऑफ दैट विच इंस्पायर्स पीपल विद लव and cause all bitterness and hatred to vanish. You brought me to bloom with the earliest vernal breeze. Let not the burning heat of summer wither me grey. अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये देखिए लेट 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 जो ये रिपीटेशन हो रही है इसको एनाफोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनाफोरा। कह रहे हैं कि अल्लाह ताला से क्या दुआ कर रहा है, कह रहा है कि ये अल्लाह मुझे कभी भी जो है ना गफलत की नींद सुला देने वाले जो गाने हैं ऐसे मुझे मत सुना, यानी कोई ऐसी चीज़ ना सुनूं कि मैं गफलत में पड़ जाऊं, ऐसी कहानियां मत मुझे सुना कि जिससे मुझे मतलब मैं मेरे अंदर सुस्ती आ जाए, लेथार्जिक हो जाऊं मैं। लेट मी सिंग द सॉन्ग विच इन्फ्यूज इन लाइफ इनटू डेथ, मुझे ऐसे सॉन्ग बोलने की हिम्मत दे कि जो एक मुर्दा चीज़ों को भी ज़िंदा कर दे। इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। पर्सोनिफिकेशन का यूज़ कैसे हुआ है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सॉन्ग का बोला जा रहा है कि ये किसी डेड, कोई नहीं, कोई ऐसी चीज़, मरी हुई चीज़ में ज़िंदगी लाए। ऐसा तो कोई क्वालिटी जो है वो इसमें ह्यूमन की क्वालिटीज़ जो होती है, जैसे इंसान किसी का सहारा बन सकता है, सॉन्ग कैसे बनेगा, तो ये पर्सोनिफिकेशन भी है, मेटाफोर भी यूज़ हुआ है इसमें। कह रहे कि लेट मी सिंग ऑफ दैट विच इंस्पायर्स पीपल विद लव, कह रहे कि मुझे ऐसे गाने गाने की तौफीक दे कि जिससे लोगों को मैं इंस्पायर कर पाऊँ प्यार और मोहब्बत से। गाने गाने का मतलब कि मुझे ऐसी बातें करने की तौफीक थी कि लोग मुझसे इंस्पायर हों, लोगों के साथ मैं प्यार अपना बांट सकूं। एंड काज ऑल बिटरनेस एंड हेटर टू वैनिश, और ये मेरा प्यार, ये मेरी बातें जो है लोगों की कड़वाहट और लोगों की नफ़रत को ख़त्म कर दे। वैनिश का मतलब होता है ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को गायब कर देना। यू ब्रॉट मी टू ब्लूम विद अर्लीस्ट वर्नल ब्रीज, लेट नॉट द बर्निंग हीट ऑफ समर विदर मी ग्रे। कह रहा है कि ये अल्लाह तो मुझे क्या, मतलब ये कह रहा है कि ब्लूम मतलब खिलना किसी चीज़ का, कब, किस तरीके से, जब वर्नल ब्रीज जो होती है, अगर में वर्नल ब्रीज जो होती है, जब गर्मियाँ होती हैं, गर्मी में बहुत ज़्यादा जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कह रहे हैं कि इस तरीके से ठंडी हवा चलती रहे। मतलब मैं कभी भी जो है ना मतलब एक इंस्पिरेशन मांग रहे हैं खुदा से कि ताकि मैं स्प्रिंग ब्रीज की तरह जो वो मतलब खुशी से ज़िंदगी जीऊँ, और ये
जिस तरीके से ये ज़िंदगी जो होती है ना, एक ज़िंदगी की उलझन में, और ये ज़िंदगी की कड़वाहट को बोल रहा है, कह रहे कि ज़िंदगी कितनी कठिन होती है, यानी इससे मुझे बचा ले। ठीक है, ऐसी ज़िंदगी ना मेरी हो कि गर्मियों की जो मतलब समर टाइम की जो गर्मी होती है उसमें मैं जल जाऊँ, ताकि मुझे ऐसी ठंडी हवाओं की तरह मुझे ऐसा बना। ठीक है, अब ये इस तरीके से कह रहा है कि ताकि ज़िंदगी जो है ना समर की तरह जो है, ऐसा ना हो कि तो जो मुझे ख़त्म कर दे, झुलसा दे, ऐसी मेरी ज़िंदगी ना हो ताकि मैं ख़त्म हो जाऊँ, बर्बाद हो जाऊँ। मुझे ऐसी ज़िंदगी ना चाहिए, नहीं चाहिए। मेरी ज़िंदगी में ऐसी हवा आ जाए जो मुझे बचा ले। यानी वो ज़िंदगी से बोला, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान बहुत कुछ गलत करता है, जिसकी वजह से उसको आखिर में बहुत चीज़ों को भुगतना पड़ता है। ये चीज़ें बात कर रहा है, तो आप इसमें देख लें आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, आप इसमें सारी एक्सप्लेनेशन लिखी है, देख लें। आप थर्ड स्टैंजा पे चलें, तो थर्ड स्टैंजा में क्या कहना चाह रहा है पोएट? लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन, awaken me with flowers in the first stroke of the dawn. In form I am man, in substance far from humanity. Subject me not to trials, shame not my human form. Forsaken by men am I, and so they call me Mahjur. People may desert me thus, but you don't abandon me, Lord. अब इसमें सबसे पहले जो है ना पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है, सिमिली, बहुत कॉमन से पोएटिक डिवाइस है। अब देखो इस ये वाला जो स्टैंजा है ना, मेरा तो फेवरेट है। इसमें बहुत अच्छी चीज़ बोली गई है, क्या कि अल्लाह ताला को कह रहा है कि मैं दिखने में तो इंसान हूँ, लेकिन बज़ाहिर मतलब दिखने में मैं इंसान हूँ, लेकिन मैं इंसानी शक्ल है मेरे पास, लेकिन मैं इंसान हकीकत में नहीं हूँ। मेरे अंदर इंसानियत नहीं, मैं इंसानियत से कोसों दूर हूँ। और अल्लाह ताला से सवाल पूछता है कि हे अल्लाह, तेरी रहमत का कब तक इंतज़ार करूँ। कह रहे कि एक ओस के कतरे की तरह कब तक मैं इंतज़ार करूँ। जिस तरीके से एक जो ड्यू होता है ना, जो मॉइस्चर होती है घास पे सुबह सुबह, वो वेट करती रहती है किसकी, जब पहली जो किरण पड़ती है, सन की जो रेज़ पड़ती हैं, जैसे ही वो सन की रेज़ पड़ती है तो वो ख़त्म हो जाती है। कह रहे कि कब तक मैं तेरी इस रहमत का इंतज़ार करूँ, यानी जब तक तू मुझ पे करम करे, तू रहम की नज़र डाले, तो मेरी सारी जहालियत से मैं निकल आऊँगा, ख़त्म हो जाएगी, और मुझे इल्म से नवाज दे ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊँ। कह रहे कि लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन, अवेकन मी विद द फ्लावर्स इन द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द डॉन। कह रहे कि मुझे जगा दे इस तरीके से जैसे कि सुबह जो फूल होते हैं ना, सुबह सुबह जब वो फूल वगैरह जो वो खिलते हैं, इस तरीके से कह रहा है कि अल्लाह मुझे भी जगा दे। ठीक है, इन फॉर्म आई एम मैन, दिखने में तो मैं इंसान हूँ, इन सब्सटेंस फार फ्रॉम ह्यूमैनिटी, हकीकत में मैं इंसानियत से कोसों दूर हूँ। क्या सब्जेक्ट मी नॉट टू ट्रायल्स, शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म, कि अल्लाह तो मुझे किसी आजमाइश में मत डालना, मुझे अपनी इस इंसानी शक्ल पे मुझे शर्म आती है कि मैं इंसान हूँ, लेकिन इंसानियत से कोसों दूर हूँ। फॉरसेकन बाई मैन एम आई, दुनिया ने तो मुझे छोड़ दिया है, एंड सो दे कॉल मी महजूर, इसलिए मुझे वो क्या कहते हैं, महजूर कहते हैं। एक्चुअल में दोस्तों महजूर का मीनिंग जो होता है, महजूर का मीनिंग होता है फॉरसेकन, छोड़ा हुआ कोई इंसान जिसको छोड़ देते हैं, अबेंडन, अकेला तनहा, जो छोड़ दिए, लोग उसके साथ बातचीत न कर, लोगों ने छोड़ दिया, उसको महजूर बोलते हैं। पीपल में डेजर्ट मी दस, बट यू डोंट अबेंडन मी लॉर्ड, कह रहे कि दुनिया ने तो मुझे छोड़ दिया है, ए अल्लाह तू मुझे कभी ना छोड़ना। मतलब ये अल्लाह ताला से कह रहा है कि मतलब मैं दिखने में इंसान हूँ, हकीकत में इंसान नहीं हूँ, मेरे पास इंसानियत नहीं है, मैं बहुत मतलब इंसान से गलती हो जाती हैं। उसी तरीके से ये अल्लाह ताला को बोल रहा है, कह रहा है कि लोगों ने तो मुझे छोड़ दिया, ए अल्लाह तू मुझे कभी मत छोड़ना। तो कितनी देखो ना अल्लाह ताला से ये क्या कर रहा है, एक उम्मीद लगाए बैठा है। या द पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू ड्यू, ओस के कतरे से अपने आप को तशबीह देता है। वेटिंग फॉर द सनलाइट, सनलाइट की जो जो वेट कर रहा होता है जो कतरा, मतलब ये अल्लाह ताला की रहमत का वेट कर रहा है, अल्लाह ताला कब नज़र करम फरमा दें इस पर। सिम्बलाइजिंग ए लॉन्गिंग फॉर एनलाइटनमेंट ऑफ रियलाइजेशन, कब इसको मोक्ष मिल जाए। ठीक है, अब देख लें, इसको पूरा रीड कर ले, जो मैंने बात बोली है वो इसमें लिखी है। अब देखें जी पोइटिक डिवाइस जो पोइट ने यूज़ की इसमें। तो सबसे पहले एपोस्ट्रॉफी, जो कि मैंने शुरू में बोला था आपको। तो क्या होता है एपोस्ट्रॉफी जी? डायरेक्टली एड्रेसिंग समवन नॉट प्रेजेंट और डिवाइन बीइंग, यानी किसी चीज़ को जब कोई ऐसा पर्सन जो प्रेजेंट ना हो उसको एड्रेस हो, पोइट, या फिर अल्लाह ताला को डिवाइन बीइंग, यानी अल्लाह ताला को एड्रेस हो, तो उसको बोलते क्या, एपोस्ट्रॉफी। जैसे इसमें बोला है लॉर्ड यू आर माई होप, तो लॉर्ड जो ये क्या है, डायरेक्टली अल्लाह ताला से मुखातिब एड्रेस्ड है, इसलिए एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। मेटाफोर, मेटाफोर का मतलब होता है कंपेरिजन,
विदाउट यूजिंग लाइक और हैज, मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। देखो जैसे मैं बोलूँगा आप में से कोई मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप मेरे चाँद हो जाएगा क्या, मेटाफोर। मैं बोलूँगा आप चाँद की तरह हो तो वो हो जाएगा सिमिली। तो यही फ़र्क होता है डायरेक्ट कंपैरिजन। अब जैसे पोर मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज, नॉलेज इज कंपेयर टू नेक्टर, नॉलेज को किससे कंपेयर किया है, नेक्टर से। तो देखो डायरेक्ट क्या किया है, डायरेक्ट कंपैरिजन। अब उसके बाद बोला कि लेट मी सिंग द सॉन्ग विच इन्फ्यूज लाइफ इनटू डेथ, सॉन्ग आर मेटामॉर्फिकली शोन टू हैव द पावर टू रिवाइव। ठीक है, अब ये इसमें मेटामॉर्फिकली यूज किया गया। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब कहते हैं रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ नियर वर्ड्स। नियर वर्ड जो होते हैं उसमें जो है वो क्या होता है, बिगिनिंग जो होती है वो सेम कॉन्सोनेंट लेटर का होता है उसमें। तो इसमें कहीं मुझे गड़बड़ लग रहा है, 1 मिनट में आपको जो है यहाँ पर भी बता देता हूँ। ठीक है, कहाँ पर जो है हम देखते हैं कि किसका एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एलिट्रेशन का यूज़ कहाँ पर हुआ है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये देखो, जैसे ये क्या लिखा है, फर्स्ट फ्लैश, फर्स्ट फ्लैश, वहाँ पर थोड़ा गलती से कुछ गड़बड़ हो गया है, प्लीज़ आई एम सॉरी। वो रिदम के अकॉर्डिंग जो है उसका यूज़ हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो एफ और एफ दोनों वो जो वर्ड है ना नियर बाई कंसेक्यूटिव वर्ड में क्या आ रहा है, एफ एफ दोनों कॉन्सोनेंट लेटर आ रहे हैं, तो ये एलिट्रेशन होता है। क्या होता है ये, एलिट्रेशन होता है। शाबाश, आप और ढूंढे हो इसमें एलिट्रेशन को और भी यूज़ हुआ होगा। आगे चलते हैं जी, पोएटिक डिवाइस कौन सा, इमेजरी। अब इमेजरी बहुत टाइप की होती है, विजुअल इमेजरी होती है, ओरल इमेजरी होती है, ऑल्फैक्टरी इमेजरी होती है। लेकिन इसमें कौन सी इमेजरी का यूज़ किया है, यूज़ ऑफ विविड एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट मेंटल इमेज। जैसे अवेकन विद फ्लावर्स इन द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द डान, तो क्रिएट ब्यूटीफुल इमेज ऑफ मॉर्निंग एंड होप, होप मॉर्निंग की जो इमेज को क्रिएट किया इसने। ड्यू, फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन, ये विजुअल इमेजरी है जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, शोइंग होप, वेट फॉर एनलाइटनमेंट, तो ये भी इमेजरी का यूज़ किया है। सिमिली, जैसे कंपैरिजन होता है लाइक एज का यूज़ करते हैं। जैसे लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शैल आई वेट, तो पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू ड्यू, खुद को ड्यू से कंपेयर किया है। वेट फॉर सनलाइट को एनलाइटनमेंट और होप का क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। फिर मैंने आपको बोला था पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है, जिसमें ह्यूमन क्वालिटी जो है किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को दे दे। जैसे लेट मी सिंग द सॉन्ग विच इन्फ्यूज लाइफ इनटू डेट, सॉन्ग्स आर गिवन लाइफ गिविंग क्वालिटीज़। ठीक है, लाइफ गिविंग क्वालिटी जो सॉन्ग को दे दी, ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन। क्या इतनी बात आपको समझ आई, समझ आ गया तो यस बोल दे। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे जो है वो कांटेक्ट करें, 7051313713। दोबारा से लिख देता हूँ, 7051313713। इस पे मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा कंप्लीट नोट्स। अब इसके अगर इंट्रोडक्शन देखो तो देखो, गुलाम अहमद महजूर जो है, ये मैंने बताया था कब पैदा हुए, कब इनकी डेथ हुई। कश्मीरी पोइट है, इनको पोइट ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। कश्मीरी लिटरेचर में जो है इन्होंने ज़्यादातर किस चीज़ के रिलेटेड लिखा है, फ्रीडम या फिर सोशल रिफॉर्म, ह्यूमन डिग्निटी, लव फॉर नेचर, इन चीज़ों के रिलेटेड उन्होंने लिखा हुआ है। आप इसकी समरी देखें तो समरी बिल्कुल है, क्या है जी, बिल्कुल ब्रीफ समरी है, ये देख लें। इन दिस पोएम महजूर ऑफर हार्ट फेल्ट प्रेयर टू गॉड, अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है, और क्या मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, नॉलेज, स्ट्रेंथ और फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस एंड वीकनेस। ठीक है, इन चीज़ों के लिए दुआ कर रहा है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप देख लें इसमें क्या लिखा है ब्रीफली। अब उसके बाद अगर हम देखें थीम, थीम मतलब देखो हमें ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये पोएम में क्या मैसेज दिया, तो देखो फेथ इन गॉड, अल्लाह ताला पे इसका एक पुख्ता यकीन है, एक मतलब ग्रेट ट्रस्ट है। उसके बाद क्वेस्ट फॉर नॉलेज एंड ट्रुथ। अब ये इसमें देखें तो इसका मतलब होता है क्या, क्वेस्ट फॉर नॉलेज यानी सर्च कर रहा है, किस चीज़ की सर्च कर रहा है, तलाश कर रहा है, नॉलेज की और ट्रुथ की। उसके बाद इनर स्ट्रेंथ, ह्यूमन वैल्यूज़। देखो इनर स्ट्रेंथ, इसके बारे में ये क्या कह रहे हैं, ये हिम्मत के लिए दुआ करें कि हमें करज मिल जाए, हिम्मत मिल जाए, मेरे अंदर वो एंथुसियाज्म आ जाए, उम्मीद आ जाए, प्यार आ जाए, इंसानियत आ जाए। ये इनर स्ट्रेंथ की बात की, ये सारे इंसान की इनर स्ट्रेंथ होती है। ये भी मैसेज मिल रहा है हमें। लॉनलीनेस एंड डिवाइन सपोर्ट, यानी लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, अल्लाह तू मत छोड़ना मुझे, और कह रहा है कि अल्लाह मुझे तेरे सहारे की ज़रूरत है। देखो जब लोगों ने छोड़ दिया है तो अल्लाह ताला पे इसको पुख्ता यकीन है कि अल्लाह मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। रिफॉर्म एंड अपलिफ्टमेंट, ये अल्लाह ताला को कहता है कि सोसाइटी को जगा, कि कह रहा है ना कि अल्लाह जगा दे हमें। ठीक है, ताकि हम ऐसा मेरे अंदर कोई चीज़ हो कि लोग जाग जाए, लोगों के अंदर इंस्पिरेशन आ जाए। ठीक है, सेंट्रल आइडिया आप देखें तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज सिंसियर प्रेयर टू गॉड, यानी सिंसियरिटी से अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है, जिसमें पोइट गाइडेंस चाह रहा है अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला से नॉलेज चाह रहा है, अल्लाह ताला से स्ट्रेंथ चाह रहा है, प्यार चाह रहा है, ताकि वो लोगों को
अच्छी ज़िंदगी उसकी हो और लोगों से अच्छा वो अच्छे लोगों के साथ अच्छा जो है वो जो भी है अच्छा सलूक रखे, अच्छा बिहेवियर रखे, लोगों को सर्व करे, सोसाइटी को सर्व करे। और बहुत सारी चीज़ इसमें पॉजिटिविटी का बताया गया है, ताकि लोगों के अंदर पॉजिटिविटी को स्प्रेड करे। ठीक है, लोगों के अंदर जो डर है, जो सुस्ती है, जो काहली है, उसको ख़त्म करे। लोगों के अंदर जो डर है उसको ख़त्म करे। लोगों के अंदर जो शक और शिकायत जो होती है अक्सर, उसको ख़त्म करे। ये सारी चीज़ों को बताया गया है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर कर दें आगे, ताकि और स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो नेक्स्ट आपको किस चैप्टर पे जो है वो वीडियो चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू वेरी मच।